बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी रुकन और पाकिस्तान की सियासत में एक बहादुर आवाज एतजाज एहसन की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत। इसके साथ ही साथ बिलावल भुट्टो ने आज बड़ी अनहोनी कर दी और इमरान खान को मुक्तदर हलकों और ताकतवर लोगों का फेवरेट करार दे दिया, जबकि कप्तान का खौफ इंपोर्टेड हुकूमत के सर चढ़कर बोल रहा है और ख्वाजा आसिफ ने एस्टेब्लिशमेंट से मदद की भीख मांग ली है। नाजरीन कराम, इस वक्त एक जानिब तो मुक्तदर हलकों के साथ पाकिस्तान के ताकतवर तरीन या फिर जहां पर ताकत असल में पाकिस्तान में लाई करती है उन हलकों के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैकडोर मुज़ाकरात की बाज़गश्त है, तो वहीं दूसरी जानिब शेख रशीद जो कि बड़े वेल इन्फॉर्म्ड सियासतदान हैं, अगर मुक्तदर हलकों की बात की जाए या माजी का उनका रिकॉर्ड देख लिया जाए तो उन्होंने ये बात कर दी है कि रावलपिंडी में होने वाली मीटिंग के बाद अब मुल्क मुस्बत सिमत में जाएगा और मुल्क के हालात में बेहतरी आएगी। अब ऐसा लग रहा है कि इंपोर्टेड सरकार की सांसें फूलना शुरू हो चुकी हैं। एक जानिब तो आजम सवाती को इस वक्त जिस तरह निशान इबरत बनाया गया, फिर एतजाज एहसन के हवाले से पीपल्स पार्टी जो एक्शन लेना चाह रही है, तो ये सारी की सारी चीजें हमने आपके सामने रखनी है। और एतजाज एहसन जो कि एक बागी किस्म के शख्स हैं और एक ऐसे रहनुमा हैं जो खुलकर बोलते हैं, अगर उन्हें अपनी पार्टी गलत लगे तो वो उन्हें भी गलत बोल देते हैं। उन्होंने रिसेंटली सिपा सलार के हवाले से एक स्टेटमेंट दी और फिर उस स्टेटमेंट पर भी एतजाज एहसन डटे रहे। अब इस सारे के सारे मामले के अंदर कुछ चीजें हैं। एक जानिब तो मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूं कि राना सनाउल्लाह हो जाए या फिर ये पूरी की पूरी इंपोर्टेड सरकार हो जाए, ये सब के सब इमरान खान को इंसिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इमरान खान को इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रहे हैं और ये इस वक्त चाहते हैं कि किसी भी सूरत एट एनी कॉस्ट इमरान खान किसी भी सूरत इस वक्त लॉन्ग मार्च कर लें, फौरन इश्तियाल हो, खून खराबा हो, खाना जंगी हो। और ऐसी सिचुएशन जाहिर है किसे सूट करती है, पाकिस्तान के तो खिलाफ हो सकता है ये मामला, निजाम लपेटा जा सकता है, बहुत से खतरात इस वक्त मंडला रहे हैं, लेकिन ये सब इंपोर्टेड सरकार के हक में है। अब कादिर पटेल पीपल्स पार्टी के रहनुमा और विफाकी वजीर हैं, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने लॉन्ग मार्च किया तो उन्हें किस जेल में रखना है ये फैसला राना सनाउल्लाह करेंगे। अब इस स्टेटमेंट को देख लें, इस वक्त ये कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं दे रहे जिससे अमन हो। अलबत्ता बीच में इन्होंने कोशिश की ऐसी स्टेटमेंट्स की जिससे पॉलिटिकल डिस्कशन या सियासी मुज़ाकरात का सिलसिला चले, बल्कि सारी स्टेटमेंट्स इस वक्त इस जानिब इशारा कर रही हैं कि ये नहीं चाहते कि मुज़ाकरात हों, ये नहीं चाहते कि हालात ठीक हों, बल्कि ये चाहते हैं कि हालात खराबी की तरफ जाएं। एक बयान के अंदर राना सनाउल्लाह ने कहा कि फिर कहता हूं, इमरान खान के सियासी मुस्तकबिल का फैसला आसिफ अली जरदारी करेंगे, ये लिहाजा वो आसिफ अली जरदारी के खिलाफ बयानबाजी में एहतियात करें। मुमकिन है यू टर्न लेकर उन्हें उनसे माफी की दरखास्त करनी पड़े। यानी दोनों पार्टियां धमकियां भी दे रही हैं, दूसरी जानिब ये इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान भी हैं। और इन्होंने कहा कि इमरान खान को एक जाले ने शिकस्त दी, ये सारा मामला हुआ और ये तमाम तर चीजें। लेकिन इसके अंदर अगर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की बात की जाए तो उन्होंने बड़ी अहम तरीन बातें की। उन्होंने ये बात कही कि सबसे गलतियां हुई हैं, इदारों को, रियासत को दरपेश खतरे से फौरी निपटना चाहिए। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का जो सूबा है उसमें सलामती के मामलात का फौरी और मुस्तकिल हल निकालने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सवात में 11-12 साल के वक्फे के बाद फिर वही सिलसिला शुरू हो गया है। बलूचिस्तान में दहाइयों से अस्करियत पसंदी चल रही है। इसके साथ साथ उन्होंने कुछ चीजें कही हैं और कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं। ये स्टेटमेंट्स ऐसी हैं कि गालिबन ये मुक्तदर हलकों को कोई मिस कॉल है और इमरान खान का खौफ जो है वो सर चढ़ कर बोल रहा है, क्योंकि इन्होंने कहा कि फौज, अदलिया, सियासतदान सबसे गलतियां हुई और सब इदारों को, रियासत को दरपेश खतरात से फौरी तौर पर निपटना चाहिए। यानी सियासतदानों से भी गलतियां हुई, अदलिया से भी हुई, चले फौज से भी हुई। और उन्होंने इस सारे मामले में इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि एक शख्स का इक़्तिदार आईनी तरीके से खत्म हुआ,
वो मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है। इक़्तिदार की जंग बाद में भी लड़ी जा सकती है और तवज्जो कौम और रियासत के मसाइल पर होनी चाहिए। तो अगर यही आप अप्रैल में करते, इक़्तिदार की जंग बाद में लड़ लेते और अपनी सियासत भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म ना करते, चलें वो गवर्नमेंट आपके गले पड़ गई और आप भी अगर मसाइल की बात कर लेते, तो आपकी जुबान से ये चीजें अच्छी नहीं लगती। अब यहां पर बिलावल भुट्टो ने भी एक अनहोनी की है। बिलावल भुट्टो ने स्टेटमेंट दी है कि इमरान खान पहले भी सिलेक्टेड था और इमरान खान अब दोबारा सिलेक्टेड बनने की कोशिश कर रहा है। ये भी जाहिर बात है उन बैकडोर रवाबित की जानिब इशारा है और उनकी बढ़ती हुई बौखलाहट है। NA 237 मलीर में कारकुनों से खिताब में वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में मुखालिफिन को बदतरीन शिकस्त दी। पता नहीं ये बदतरीन शिकस्त क्या है। मुखालिफिन 72% सीटें ले उड़े और 2/3 नहीं बल्कि 3/4 अक्सरियत के करीब पहुंच गए और ये कहते हैं कि इमरान खान की नाअहली की वजह से मुल्क की मईशत और खारजा पॉलिसी को नुकसान पहुंचा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आज भी इमरान खान की पूरी सियासत झूठ पर मबनी है। इमरान खान पहले भी सिलेक्टेड था और अब दोबारा से इमरान खान सिलेक्टेड बनने की कोशिश कर रहा है। इमरान खान के पास इख्तियार नहीं था तो इस्तीफा देता, 4 साल हुक्मरानी क्यों की, और इस तरह की तमाम तर बातें, और कहा कि फनी गाला में बैठकर मजे करें क्योंकि सियासत इनका काम नहीं, तब्दीली का नारा तबाही का नारा साबित हुआ, और ये तमाम तर चीजें इन्होंने कही। लेकिन इसके साथ ही साथ अब आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोमेंटम गेन करती जा रही है और एतजाज अहसन के हवाले से इससे पहले तो क्या साराइयां ही थी और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन की ख्वाहिश हो सकती थी। वैसे एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि आगे चलकर शायद एतजाज अहसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को भी अच्छे ना लगे, क्योंकि वो अगर पीपल्स पार्टी के बानी रुकन होते हुए पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स, खरीदो फरोख्त वगैरह पर खुलकर बात कर सकते हैं, तो अगर उन्हें पीटीआई में कोई चीज अच्छी नहीं लगती तो वो तनकीद करेंगे। वैसे होना भी ऐसे ही चाहिए। अगर पीटीआई में कोई चीज अच्छी नहीं है और अगर आपको लग रहा है कि मेरी पार्टी यहां पर गलत है तो बात करनी चाहिए। खान साहब की असल सियासत इसी महवर के गिर्द रही है कि कोई भी मुकद्दस गाय नहीं होनी चाहिए, ना कोई इदारा। आप पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर सकते हैं और ना ही कोई पॉलिटिकल लीडर और पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी, इसके अंदर भी हो सकती है तनकीद, और डेमोक्रेसी तो यही है। लेकिन अब यहां पर बाकायदा तौर पर एतजाज अहसन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत की दावत दी गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरूख हबीब ने एतजाज अहसन को अपनी पार्टी में शमूलियत की बाज़ाब्ता दावत दी है। लाहौर में फरूख हबीब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। एतजाज अहसन वर्कर्स के रोल मॉडल हैं, वो अपनी पार्टी में खुलकर इख्तलाफ करते हैं, जबकि नून लीग और पीपल्स पार्टी में बादशाहत है, वहां पर किसी की जुर्रत नहीं है कि वो इनकी पॉलिसियों के साथ इख्तलाफ कर सके। एतजाज अहसन पीटीआई में अगर शामिल होना चाहते हैं तो वो आ जाएं। हमारी पार्टी में आने के लिए हर अच्छे बंदे के लिए रास्ते खुले हैं। अब जाहिर बात है आजम सवाती से पहले एतजाज अहसन ने भी एक ट्वीट किया जिसमें सिपह सलार का नाम था। एतजाज अहसन ने वो नाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया। उसके बाद पीपल्स पार्टी ने उनसे इजहार ला ताल्लुकी किया। पीपल्स पार्टी अंदर खाते एतजाज अहसन के खिलाफ कार्रवाई भी करना चाह रही है। एतजाज अहसन भी डटे हुए हैं अपने मौक़िफ़ पर। अब इस सूरत हाल में एतजाज अहसन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करते हैं तो ये एक क्लियर कट मैसेज होगा कि बैकडोर राब्तों के बावजूद कहीं ना कहीं टस्सलबाजी है। अब ये एक मैसेज है कि बैकडोर राब्ते भी हो रहे हैं, मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, लेकिन पीटीआई अपने मौक़िफ़ से टस से मस नहीं हो रही। उनका मौक़िफ़ वही है और वो उस मौक़िफ़ पर डटे रहते हुए अपने मुतालिबात मनवा रहे हैं। वो किसी अपने स्टांस, अपने नैरेटिव से आगे पीछे नहीं हो रहे। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस ऑफर से, जो चीज मैंने अखज़ की है। अब वो ज्वाइन करते हैं या नहीं करते, ये एतजाज अहसन की सवाबदीद होगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त स्ट्रेंथ है तो वो ये सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।